Hello everyone. In previous video we read the poem and this meaning. Today we are going to do the exercise of this chapter. Let's start. ये यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं. ओवरटॉप्स का मतलब होता है पेड़ों के ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से किसी चीज़ के. तो यहाँ पे हमारे पोएम में लिखा था ओवरटॉप्स द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर से निकलना, ठीक है. ब्रिजेस यानी पुल, बो यानी जो यहाँ पे रेनबो है उसे कहा गया है, इंद्रधनुष. नाउ द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम. इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई इस पोएम में जो बो वर्ड यूज़ हुआ है उसका क्या है यहाँ पे मीनिंग. तो द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम डिस्क्राइब द रेनबो. इजी, सिंपल. नेक्स्ट इज विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई. कि कौन सा जो ब्रिज है वो पोएट को ज़्यादा पसंद है और क्यों. सो मैंने आंसर यहाँ लिखा है द पोएट लाइक्स द ब्रिज बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई एज इट्स प्रीटियर देन द रोड्स एंड ब्रिजेस. थर्ड, the word these is used for different things in stanzas 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? यहाँ पे these word का यूज़ यहाँ पे और यहाँ पे किया गया है. क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच स्टैंजा यानी कि स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 दोनों में जो these वर्ड है उसका यूज़ किस लिए किया गया है. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो दीज का यूज़ है बोट्स एंड शिप्स के लिए यूज़ किया गया है, और सेकंड स्टैंजा में दीज का यूज़ किया है ब्रिजेस के लिए. ब्रिजेस वो जो धरती को आकाश से मिलाते हैं उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. शिप्स सेल ऑन द रिवर. शिप्स थोड़ी ना रिवर के अंदर सेल करेंगी, बोट्स करती हैं, तो इट इज़ फॉल्स. बोट सेल्स ऑन द सी, अगेन अपोजिट, बोट सेल नहीं शिप सेल करती है, तो फॉल्स. ब्रिजेज आर बिल्ट ऑन द रिवर. यस, हाँ सही बात है ये कि भाई जो ब्रिज होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं. अ रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई. ये रोड मतलब जो वो जो रेनबो वाला है उसके लिए कहा गया है, तो इसलिए ये ट्रू होगा कि जो रेनबो होता है वो ऐसा लगता है कि वो धरती से आकाश की तरफ एक रोड बना रहा है, तो ट्रू. नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस. व्हाट वर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर. अब यहाँ पे कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं या अलग अलग जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनसे हम किसी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ब्रिज हो सकता है, ब्रिजेस होंगे तो हम रिवर के ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं. बोट्स की हेल्प से कर सकते हैं हम. फेरीज होती हैं जो स्मॉल बोट्स होती हैं उनके यूज़ कर सकते हैं हम. जिप लाइंस हो सकती हैं, रोप कार्स हो सकती हैं जिससे कि हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील. कि आपने क्या कभी रियल लाइफ या पिक्चर्स में रेनबो देखा है. हाउ डिड यू फील, हमें कैसा महसूस हुआ. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि येस, आई सॉ अ रेनबो फ्यू मंथ्स बिफोर. कि कुछ महीने पहले मैंने रेनबो देखा. एंड आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत एक्साइटेड हुई. क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू. देखिए कि भाई हम रेनबो पे चल तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक इमेजिनरी क्वेश्चन किया गया है, तो एज ए इमेजिनरी हम आंसर कर सकते हैं. इफ़ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो, इट वुड टेक मी टू अ मैजिकल लैंड अबव द क्लाउड्स फुल ऑफ कलर्स, फेरीज एंड स्टार्स. हम यहाँ पे ये आंसर कर सकते हैं कि अगर मैं रेनबो के ऊपर चल सकता हूँ तो ये जो रेनबो है मुझे ऐसे एक मैजिकल लैंड में ले जाएगा जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बादल होंगे, फेरीज होंगी, स्टार्स होंगे. ओके, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. लेट अस लर्न रीअरेंज द लेटर्स टू ईच वर्ड
To form a meaningful word from the poem, write them in the space provided. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्क्रैम्बल्ड हैं, अरेंज करके हमको उसको सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है तो SAIL सेल। अनस्क्रैम्बल करने का मतलब ये है कि जो वर्ड्स फॉर्मेशन होती है उसको जब हम लेटर्स को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन करके लिखेंगे तभी उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पे इनको हमें रीअरेंज करना है और यहाँ लिखना है। अब देखिए इसका बन सकता है रिवर, RIVER रिवर। इसका SEAC क्लाउड्स, ब्रिजेस, heaven, overtops, bow, road. Next question is, work in pair. One of you moves a finger around in the circle. When your partner says stop, perform the action indicated by the segment that the finger lands on. यहाँ पे एक सर्कल शेप में आपको एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग पेयर में वर्क करें और जो भी इस पे आ रहा है उस पर आप कोई सा भी आंसर इसमें बता सकते हैं हम अपनी तरफ से। अब जैसे हम फ्रॉम राइट शुरू करते हैं। फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम। राइम का मतलब होता है कि वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी कि हम बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम हो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा कुछ है जो राइमिंग में आ रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे कि सीज, प्लीज़, स्पेलिंग डिफरेंट है, बट जो लास्ट में जो थोड़ी सी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी मैच कर रही है। तो वही हमारी राइमिंग्स होती हैं। तो सीज, प्लीज़, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे सीज, प्लीज़। नेक्स्ट, शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोएम। अब जैसे ही हमने ये पोएम पढ़ी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन से इमेजेस हमको शो हुई? तो शिप की बात हुई तो शिप आया, रेनबो, बोट्स, हम यहाँ पे और भी कोई ब्रिज की बात कर सकते हैं। प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम। अब इस पोएम का हम रेनबो के अलावा और कुछ नाम लिख सकते हैं तो क्या हो सकता है? हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज टू हेवन। ओके, नेक्स्ट, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज़ इफ़ यू हैव टू सिंग द पोएम। यानी कि इस पोएम को, रेनबो पोएम को पढ़ते हुए हम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? हम गिटार यूज़ कर सकते हैं, पियानो यूज़ कर सकते हैं, फ्लूट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, find those words from the poem which have been repeated. ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिपीट हुए हैं उसके बारे में हमको बात करनी है। जैसे देखिए, सेल, सेल सेल सेल, ये रिपीट हो रहा है तो हमने सेल लिखा। प्रीटियर रिपीट हो रहा है, हमने प्रीटियर लिखा। दीज वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम दीज लिखेंगे। और कोई वर्ड है जो ऐसा लग रहा है आपको कि रिपीट हो रहा है? रिवर्स हो रहा है रिपीट। ओके, फार भी रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे इसको मेंशन कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे अ वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स एज शोन बिलो, कंप्लीट द टेबल। यानी कि जैसे यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं कुछ फ्रेंड वर्ड, वो वर्ड्स जो कि यूजुअली एक साथ यूज़ होते हैं, एज अ कंपाउंड वर्ड हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उनको जोड़कर, दोनों को जोड़कर एक नया वर्ड बनता है, न्यू वर्ड बनता है, वो उसको हमको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए, जैसे पहला किया हुआ है रेन बो, रेनबो, और इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम टी कप, टी कप, यहाँ लिखेंगे हम टी कप। रिस्ट, और ये क्या है? वॉच, तो वॉच, रिस्ट वॉच। आर्म, पिक्चर किस चीज़ की है? चेयर की, तो हम यहाँ लिखेंगे चेयर, आर्म चेयर, आर्म चेयर यानी जिस पे हम हाथ रख के आराम कर सकते हैं। अर्थ, और ये क्या है? एक वॉर्म, अर्थ वॉर्म।
अब यहाँ पे पिक्चर बनी है सनफ्लावर की, सनफ्लावर सनफ्लावर। टेबल क्लॉथ टेबल क्लॉथ। नोटबुक नोटबुक। ईयर रिंग ईयर रिंग। टूथपेस्ट टूथपेस्ट। Next is write the opposites of the following words in the space provided. All your answer must begin with an S. यानी कि यहाँ पे हमको वर्ड्स दिए हैं और S से ही हमको उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। वीक लार्ज का स्मॉल, वीक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है। फास्ट स्लो, रफ स्मूथ और सॉफ्ट दोनों हो सकता है। डल शाइन, कर्व्ड स्ट्रेट, फिनिश स्टार्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल, माइल्ड स्ट्रॉन्ग, ब्लंट शार्प। यहाँ पे एक ड्राइंग दी गई है, आपको इस फ्लावर पॉट को डिज़ाइन करना है, कलर करना है। सो कलर इट एज यू लाइक। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे हमें कलर कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं कि दो कलर्स को मिला के कौन सा नया कलर बनेगा। ठीक है, तो बच्चे तो इसको कलर करके सीख सकते हैं। रेड और ब्लू कलर को मिला के बनता है पर्पल। येलो ब्लू ग्रीन। रेड येलो ऑरेंज। रेड वाइट पिंक। रेड ब्लैक मरून। रेड येलो और ब्लू, ये 3 कलर्स को मिला के बनता है ब्राउन। सो हियर इज़ द लेसन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।